क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोला गया है व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें पूछा गया है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगलों का सम क्या है, आप कैसे इसे मेजर करोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोला गया है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कॉन्वेक्स। अब बोला गया है कि अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं हो तो ये क्या प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, क्या जो एंगलों का सम है वो सेम होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमने ड्रॉ किए हैं दो क्वाड्रिलेटरल, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और दूसरा नॉन कॉन्वेक्स। हमें दोनों क्वाड्रिलेटरल में क्या करना है, एंगलों का सम फाइंड आउट करना है। तो पहले फाइंड आउट करते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है एंगलों का सम फाइंड आउट करना, ठीक है। सम ऑफ एंगल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था आपका, n माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180, ठीक है। तो n क्या है, नंबर ऑफ साइड कितनी है 4, तो 4 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180, 4 में से 2 गए तो 2 मल्टीप्लाई में 180 कितना आ जाता है 360, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो कॉन्वेक्स है उसके एंगल का सम क्या आ गया 360। तो हमें फाइंड आउट करना है इसमें भी कि इसके एंगलों का सम क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहे हैं 4 एंगल हैं, ठीक है, और 4 ही साइड हैं, लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे दूसरे तरीके से। पहले हम कन्वर्ट करते हैं इसे दो ट्राइंगल में। पहला ट्राइंगल क्या होगा PQR, दूसरा ट्राइंगल क्या होगा PSR, ठीक है ना। तो आप कहोगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR। अब आपको पता है कि एक ट्राइंगल के एंगलों का सम क्या होता है 180 होता है, ठीक है। सेकंड ट्राइंगल के एंगलों का सम क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सेकंड ट्राइंगल क्या था PRS, उसके एंगलों का सम क्या होगा 180। दोनों ट्राइंगलों के एंगलों का सम क्या हुआ, पहले का भी 180 दूसरे का भी 180। अब ये दो ट्राइंगल एक क्वाड्रिलेटरल में बने हैं, तो क्वाड्रिलेटरल का एंगलों का सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इक्वल होगा इन दोनों के सम के, तो 180 प्लस में 180 इक्वल टू में 360। तो देखिए अब चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, एंगलों का सम हमेशा क्या होगा 360 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या पूछा गया था, क्या वो प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, आप कहोगे यस। तो आंसर क्या होगा आपका यस, हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जामाइन टेबल, ठीक है। इसमें एक टेबल दी गई है जिसे हमें समझना है, ठीक है। हर एक फिगर को यहाँ पे ट्राइंगलों में कन्वर्ट किया गया है। ट्राइंगल में कन्वर्ट करने के बाद उनके एंगलों को सम निकाला गया है, ठीक है ना। इसी कंडीशन को यूज करते हुए आपको फाइंड आउट करना है 7 साइड 8 साइड 10 साइड और n साइड वाले फिगर के एंगलों का सम, ठीक है ना। तो पहले टेबल समझ लेते हैं। तो पहले दिया गया है एक ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है 3, तो एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है ना। फिर दिया गया है क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइडें होती हैं, ठीक है। उसे दो ट्राइंगल में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो पहला ट्राइंगल भी 180 का होगा, दूसरा भी 180 का होगा, ठीक है ना। तो इसमें कितने ट्राइंगल हैं 2, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई में सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल के एंगलों का सम
और मल्टीप्लाई में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे 5 साइड फिगर दिया गया है, 5 साइड फिगर में को 3 ट्राइंगल में डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। तो कितने ट्राइंगल हो गए, 3। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल 3 मल्टीप्लाई में सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दिया गया 4 - 2। इस कंडीशन को इसने एक फॉर्मूले में बदल दिया है जो हमने आपको समझाया था। तो 4 क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180। तो आपको फिगर याद, फॉर्मूला याद आएगा, n - 2 मल्टीप्लाई में 180, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ साइड, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180 इक्वल क्या होता है, सम ऑफ एंगल, ठीक है। किसी भी फिगर का अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है, किसी फिगर के एंगलों का सम फाइंड आउट करना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं 7 साइड फिगर के एंगलों का सम। ओके बच्चों, तो यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ साइड कितनी है, 7, और फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एंगल, ठीक है, इक्वल टू n - 2 मल्टीप्लाई में 180। तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज़ करके 7 साइड फिगर के एंगलों का सम फाइंड आउट करना है। तो n क्या है यहाँ पे, 7, तो वैल्यू रख देंगे हम 7 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180, ठीक है। 7 में से 2 गए तो 5 मल्टीप्लाई में 180, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 900। ओके, तो 7 साइड फिगर के एंगलों का सम क्या होगा, 900। वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे बी, जिसमें क्या दिया गया है, 8 साइड, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ साइड इक्वल टू में 8, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू में क्या आता है, n - 2 मल्टीप्लाई में 180। n क्या है आपका, 8 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180। 8 में से 2 गए तो 6 मल्टीप्लाई में 180, क्या आ जाएगा, 1080। ओके बच्चों, वैसे ही फाइंड आउट करेंगे हम 10 का, ठीक है। तो यहाँ पे सी, नंबर ऑफ साइड क्या है, 10, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एंगल्स इक्वल क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, n - 2 मल्टीप्लाई में 180, ठीक है। 10 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180, क्या आ जाएगा आपका 1440। तो अब हमें फाइंड आउट करना है डी, जिसमें क्या है, n साइड है। तो नंबर ऑफ साइड क्या है, n, ठीक है, डी ऑप्शन है। तो क्या फाइंड आउट करेंगे हम, सम ऑफ एंगल्स, क्या आ जाता है, n - 2 मल्टीप्लाई में 180। n कोई भी नंबर हो सकता है, जब भी हमें कोई वैल्यू दी जाती है तो हम n के प्लेस पर पुट कर देंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट दैट नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, 4 साइड एंड 6 साइड। सबसे पहले हमें डेफिनेशन बतानी है कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, फिर बताना है कि 3 साइड रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, और 6 साइड जिसकी होती है उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके एक ऐसा फिगर या एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइडें और एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ए पॉलीगन विच हैज़ all angle and all side
आर इक्वल। ठीक है, जो एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी एंगल और सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल, क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब बात करते हैं 3 साइड रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो जिसकी 3 साइड हों, ऐसा कौन सा रेगुलर पॉलीगन है, तो आपको ध्यान आएगा उसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड और सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, फोर साइड रेगुलर पॉलीगन का नाम उसका नाम है स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं 6 साइड। जिसमें 6 साइड होती हैं उस पॉलीगन का नाम क्या होगा, तो जिसकी 6 साइड होती है उसे क्या कहते हैं हम, हेक्सागन। ठीक है, तो हेक्सागन में कोई नाम तो होता नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे इसे रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, रेगुलर का मतलब एक ऐसा हेक्सागन जिसकी सभी साइडें इक्वल होंगी और एंगल भी इक्वल होंगे।